नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही खास है। ये स्टोरी खास इसलिए है क्योंकि ये आपके माता पिता से जुड़ी हुई स्टोरी है। आपको कितना प्यार करते हैं स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा, आपके लिए क्या क्या करते हैं जानने को मिलेगा। वैसे तो सभी जानते हैं माता पिता का प्यार, लेकिन स्टोरी में आपको और भी ज़्यादा आज है ना आपको अटैचमेंट हो जाएगी अपने माता पिता के प्रति। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत ही शानदार स्टोरी है। नीचे कमेंट कर देंगे आप लोग कहाँ से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जान करके कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। द गिफ्ट यू डिडंट अंडरस्टैंड, द गिफ्ट उपहार, यू डिडंट, डिड नॉट को डिडंट लिखा जाता है, शॉर्ट में बोला जाता है, पास्ट सिंपल टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ डिड नॉट लगता है। अंडरस्टैंड वह उपहार जिसे आप समझ नहीं पाए, जिसे आप समझ नहीं सके, ये ऐसा उपहार के बारे में स्टोरी है। बहुत ही शानदार स्टोरी है। समवन वंस सेड, किसी ने एक बार कहा था, समथिंग कुछ, ट्रूली ब्यूटीफुल, सचमुच में बहुत ही सुंदर बात कही थी। अ फादर नेवर सेज, एक पिताजी, नेवर यानी कभी नहीं, सेज कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ता है ती है, ऐसे यस लग जाता है वर्ब में। एक पिताजी कभी नहीं कहते हैं आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। पिताजी कभी नहीं कहते। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है बोलते मैनेज कर लूँगा, कहीं से भी ये कहेंगे। पिताजी पढ़ना है, पिताजी ये चाहिए, पिताजी वो चाहिए, तो मैनेज कर लूँगा। एंड अ मदर, और एक माँ, नेवर सेज, कभी नहीं कहती आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक माँ कभी भी ऐसे नहीं कहती। आई एम शॉर्ट में लिखा है आई एम है, आई एम नॉट फीलिंग वेल है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इट इज बिकॉज है ना, इट इज बिकॉज यानी होता है इसके कारण, इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू साइलेंट लाइज, दीज यानी इन, एक से ज्यादा है तो दीज का यूज किया गया। टू साइलेंट लाइज जिसे हम बोलते हैं खामोश या फिर खामोश झूठों के कारण, दैट द वर्ल्ड रिमेन्स ब्यूटीफुल, दुनिया रिमेन्स क्या बनती है, सुंदर। तो ये जो दो झूठ हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे पिताजी कभी नहीं कहते, बोलते मेरे पास पैसे हैं, व्यवस्था हो जाएगी। माँ कभी भी ये नहीं बोलती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक्चुअल में तबीयत खराब रहती है तो भी झूठ बोलते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी नहीं बोलती। तो इन दो सुंदर झूठों की वजह से दुनिया अभी भी बनी हुई है। चलिए देखते हैं क्या होता है स्टोरी में आगे। आपको जरूर पसंद आएगी, स्टोरी बहुत ही शानदार है। लेट मी शेयर ए स्मॉल येट पावरफुल स्टोरी है ना, मैं आपको एक छोटी सी लेकिन मगर उसे येट कहा जाता है, एक प्रभावशाली कहानी, एक बहुत ही पावरफुल कहानी आपको सुनाता हूं। देयर वॉज अ वेल्थी बिजनेसमैन, देयर वॉज इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का कोई मीनिंग यहां पे नहीं निकालेंगे। एक धनवान व्यापारी था, हु हैड जिसका था, हैड पोजीशन बताता है किसी के पास कुछ चीज था। अ लॉट ऑफ मनी यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे थे। He raised his son all by himself. He raised his son, उसने अपने बेटे का, रेज जाना था पालन पोषण करना है ना, all by himself यानी खुद ही पालन पोषण किया था। Because क्योंकि his wife had passed away, उनकी पत्नी गुजर चुकी थी। had के बाद passed away, passed away यानी होता है गुजर जाना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से यूज किया जाता है। अकेले ही पालन पोषण किया था क्योंकि उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ द चाइल्ड, उसने है ना, टुक, टेक ग्रेट केयर, उसी का सेकंड फॉर्म टुक ग्रेट केयर, यानी जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पालन पोषण करना, ध्यान रखना, उसे ग्रेट केयर है ना, बहुत देखभाल करना। ऑफ द चाइल्ड, तो उसने बच्चे का बहुत ख्याल रखा था। एंड नेवर लेट हिम फील द absence ऑफ हिज मदर, और नेवर कभी भी नहीं, लेट हिम फील उसे होने दिया, फील होने दिया, महसूस होने दिया, पॉजिटिव वर्ब है लेट। absence यानी होता है अनुपस्थिति, गैर हाजिरी है ना, ऑफ हिज मदर या फिर कमी भी बोल सकते हैं। और उसने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी अपने बच्चे को, इतने अच्छे से अपने बच्चे का पालन पोषण किया था। द बॉय वॉज वेरी गुड, लड़का बहुत अच्छा था। एट स्टडीज यानी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एंड ऑलवेज परफॉर्म एक्सीलेंटली इन स्कूल एंड कॉलेज, और हमेशा परफॉर्म यानी प्रदर्शन करता था। एक्सीलेंटली का मतलब होता है बहुत ही शानदार।
इन स्कूल एंड कॉलेज। तो कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता था, बहुत ही होशियार था। वन डे, एक दिन, द सन केम होम एंड सेड, लड़का घर आया और कहा। कम का सेकंड फॉर्म केम, कम केम कम, पास्ट सिंपल टेंस है। और ये सेड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है। डैड, पिताजी, इफ आई टॉप माई फाइनल कॉलेज एग्जाम, यदि मैं टॉप करता हूं यानी सबसे ज्यादा नंबर लाता हूं, है ना, माई फाइनल कॉलेज एग्जाम, यदि मैं अपने कॉलेज की आखिरी परीक्षा में अव्वल आता हूं, फर्स्ट आता हूं, वॉट विल यू गिव मी एज अ गिफ्ट। तो ये आपका फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, इसमें इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक, विल का यूज किया, गागीगे। व्हाट विल यू गिव मी, आप मुझे क्या दोगे, एज यानी के रूप में, अ गिफ्ट, एक उपहार के रूप में आप मुझे क्या दोगे यदि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। जैसे सब बच्चे बोलते हैं वैसे इसने भी कहा। द फादर स्माइल एंड रिप्लाइड, पिताजी मुस्कुराए और कहा। टेल मी, मुझे बताओ। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ। द सन सेड, बेटे ने कहा। डैड, पिताजी, अ वेरी एक्सपेंसिव शोरूम हैज ओपन इन आवर सिटी, बहुत ही महंगा शोरूम, जहां पे आप सभी को पता है कार वगैरह गाड़ी वाड़ी शोरूम है ना, हैज ओपन इन आवर सिटी, उसने बताया कि एक बहुत ही महंगा शोरूम खुला है हमारे सिटी में। द मोस्ट लग्जरियस कार, लग्जरियस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एकदम शानदार कार, विलासिता भरी, लग्जरियस कहा जाता है। हैज अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के बाद अराइव यानी पहुंचना, उसका थर्ड फॉर्म अराइव्ड, सेकंड थर्ड दोनों ही अराइव्ड होता है। तो वहां सबसे शानदार कार आई है, देयर यानी वहां। आई वॉन्ट दैट कार, मैं वह कार चाहता हूं। ये देखिए, महंगी कार मांग ली अपने पिताजी से कि नई शोरूम खुली और महंगी कार, लग्जरियस कार आई है, मुझे वो कार चाहिए। द फादर थॉट फॉर अ मोमेंट, अब पिताजी है ना एक क्षण के लिए सोचा। एंड देन सेड, और कहा। ऑल राइट, ठीक है सन, बेटा, ठीक है बेटा। इफ यू टॉप योर कॉलेज, यदि तुम अपने कॉलेज में टॉप करते हो, अव्वल आते हो, फर्स्ट आते हो, एंड गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और यदि अपना सर्वोच्च सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो, दैट कार विल बी योर्स, वह कार तुम्हारी होगी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, पिताजी ने वादा भी कर दिया, फर्स्ट लाओगे तो कार तुम्हारी होगी, मैं वादा करता हूं। मोटिवेटेड बाय हिज प्रॉमिस, तो बोल सकते हैं कि वादे से, है ना, इस वादे से प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर, द बॉय स्टडीड विथ डबल एफर्ट, अब लड़के ने पढ़ाई की। डबल एफर्ट यानी क्या होता है, दुगने एफर्ट, मतलब बोल सकते हैं कि मेहनत, है ना, दुगने मेहनत से पढ़ाई की उसने। बोल देते ना ये मिलेगा तुमको, तो और एकदम खुशी खुशी काम करते हैं। डबल मेहनत से काम शुरू किया, पढ़ाई शुरू किया। ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, उसने बहुत ज्यादा, है ना, एक्सट्रीमली यानी क्या था, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की। एंड ट्रूली अचीव्ड समथिंग रिमार्केबल, और ट्रूली सचमुच में, अचीव्ड प्राप्त किया, समथिंग कुछ, रिमार्केबल, रिमार्केबल यानी होता है असाधारण, उल्लेखनीय, उसे रिमार्केबल कहा जाता है। और उसने सचमुच में असाधारण कुछ हासिल कर लिया। ऑन द डे द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, ऑन द डे यानी उस दिन, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड यानी कि जिस दिन नतीजे घोषित हुए, ही कॉल्ड हिज फादर, उसने अपने पिताजी को बुलाया, स्ट्रेट फ्रॉम कॉलेज, सीधे कॉलेज, एंड एक्साइटेडली सेड, और एक्साइटेडली यानी होता उत्साहित होकर कहा, स्ट्रेट सीधा, सीधा कॉलेज बुला लिया और उत्साहित होकर कहा। डैड, पिताजी, आई हैव टॉप्ड, मैंने टॉप किया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टॉप का टॉप्ड सेकंड थर्ड दोनों ही टॉप्ड होता है, यानी मैं फर्स्ट आया हूं, सीधी सी बात है। द कॉलेज, मैंने कॉलेज में टॉप किया है। नाउ, अब, आई जस्ट वॉन्ट टू सी, मैं बस देखना चाहता हूं, दैट कार, उस कार को, स्टैंडिंग इन आवर कोर्ट यार्ड, खड़ा हुआ है, इन आवर कोर्ट यार्ड, आंगन को कोर्ट यार्ड कहा जाता है। अब मैं बस घर आकर, व्हेन आई कम होम, जब मैं घर आऊं तब मैं अपने घर के आंगन में उस कार को खड़ी देखना चाहता हूं। ये देखिए, इसका ध्यान पूरे कार में है, पिताजी ने वादा भी किया था। आई एम सेलिब्रेटिंग, ये भी आई एम है, ऐसे होता है आई एम, है ना, तो इज एम आर के साथ यदि एनजी फॉर्म है तो रहा हूं, रही हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम सेलिब्रेटिंग, मैं जश्न मना रहा हूं, है ना,
विथ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ, एंड विल रिटर्न सून, और जल्दी ही वापस आऊंगा। प्लीज कीप द कार, कृपया कार रख लीजिए रेडी, है ना, ये आगे का लाइन है। प्लीज कीप द कार रेडी, यानी कार तैयार रखें, बस मैं आऊंगा शाम को और वो कार मुझे चाहिए। द फादर वॉज ओवरजॉयड एंड सेड ऑल राइट सन, पिताजी बहुत खुश हुए, उसे ओवरजॉयड बोलते हैं, और कहा ठीक है बेटा। आफ्टर सेलिब्रेटिंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, है ना, जश्न मनाने के बाद, एंड बाइंग स्वीट्स, और मिठाइयां खरीदने के बाद, द बॉय रिटर्न होम, लड़का घर लौटा। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद वो घर लौट आया। एज सुन एज, जैसे ही इंटर्ड द कोर्टयार्ड, उसने इंटर्ड यानी क्या होता है, प्रवेश किया, कोर्टयार्ड यानी आंगन में, जैसे वो आंगन में प्रवेश किया, हिज हार्ट सैंक, उसका दिल बैठ गया, सैंक डूब गया, टूट गया, बैठ गया, ऐसे यूज कर सकते हैं, उसका दिल टूट गया, उसका दिल बैठ गया। देयर वॉज नो कार, कोई कार नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी। डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हताश होकर, आहत होकर, निराश होकर, एंड हर्ट, और दुखी होकर, हताश होकर। ही वेंट टू हिज फादर्स रूम, वह अपने पिता के, अपोस्ट्रोफियस काकी के पिता के कमरे में गया। तो गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया, हताश होकर अपने पिताजी के घर रूम में गया, कमरे में गया। द फादर वेलकम्ड हिम वार्मली, पिताजी ने उसका वार्मली यानी तो गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रेज्ड हिम फॉर हिज अचीवमेंट, प्रेज यानी तारीफ की, प्रशंसा की, हिम यानी उसकी, फॉर के लिए, हिज अचीवमेंट उसकी उपलब्धि के लिए तारीफ की, प्रशंसा की। एंड हैंडेड हिम अ गिफ्ट, और उसे गिफ्ट दे दिया। हैंडेड ही मैंने सौंप देना, दे देना, उसे हैंडेड बोलते हैं। और उसे एक उपहार सौंप दिया, एक बॉक्स में उपहार दे दिया, लो भाई उपहार तुम्हारा। द बॉय वॉज अपसेट, लड़का परेशान था, है ना, एंड कंफ्यूज्ड, और उलझन में था, बट स्टिल रिस्पेक्टेड हिज फादर, लेकिन फिर भी अपने पिता का उसने आदर किया, इज्जत किया, अभी कुछ नहीं भी बोला, कार नहीं थी, कुछ नहीं बोला। टच्ड हिज फीट, और उनके चरणों को छुआ, पैर को छुआ। एंड वेंट टू हिज रूम, और अपने रूम में गया। इन एंगर, गुस्से में, एंड फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन होता है यानी जिसे हम बोल सकते हैं कि हताश होकर, गुस्से में और हताश होकर। ही रोट अ नोट, उसने एक चिट्ठी लिखी, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, डब्ल्यू साइलेंट होता है, एक चिट्ठी लिखी। सेइंग हिज फादर, अपने पिताजी को ये कहते हुए, हिज फादर हैड ब्रोकन द प्रॉमिस, और उसमें क्या कहा गया था कि उसके पिताजी ने हैड ब्रोकन, तो ब्रेक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। और उसमें क्या लिखा था, तो सेइंग लिखा था, ऐसे ही बोलते हैं, नोट में कहा था, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, नोट में लिखा था, उसके लिए भी सेइंग का यूज कहा जाता है। उसमें क्या लिखा था कि पिता ने वादा तोड़ दिया था, ये लिखा हुआ था। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू लीव होम, घर को छोड़ने का। जब उसने गिफ्ट को खोला तो उसमें, इसमें शायद छूट गया है, गिफ्ट को छोड़ा तो उसमें एक रामायण की पुस्तक थी, और उसमें लिखा था कि पुस्तक भाई तुम्हारे चरित्र के निर्माण के लिए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक बुक, ये बोलते हुए पिताजी ने दिया था गिफ्ट को। जब गिफ्ट को खोला तो उसके अंदर रामायण की पुस्तक थी। उसने देखा रामायण की पुस्तक दी है, मतलब मैं इतनी मेहनत किया हूँ, इतना टॉप किया हूँ, एक तो कार लाऊंगा बोले थे और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया, रामायण की पुस्तक दे दी, ये तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, ये तो कोई महंगी गिफ्ट नहीं है। और उसने गुस्से में ही क्या कर दिया, घर छोड़ने का फैसला ले लिया, और नोट में लिखा कि पिताजी ने अपना वादा तोड़ दिया था। वर्क हार्ड, और घर छोड़ने के बाद उसने कड़ी मेहनत की। बाय द कार हिमसेल्फ, और खुद के लिए कार ले लिया, वैसी एक कार ले लिया। एंड कम बैक ओनली आफ्टर अचीविंग इट, सॉरी डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू लीव होम, घर छोड़ने का, कड़ी मेहनत करने का, और खुद के लिए कार लेने का फैसला किया। अभी कार लिया नहीं है, फैसला किया। एंड कम बैक, और वापस आने का, ओनली सिर्फ, आफ्टर अचीविंग इट, और इन्हें प्राप्त करने के बाद, अचीव करने के बाद ही वापस आने का फैसला किया। जब तक कि मैं कड़ी मेहनत ना करूं, कार मैं खुद कमा के पिताजी को ना दिखा दूं कि ये देखो मैं कार ले लिया, आप मेरे लिए ले नहीं पाए, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। ही स्विच्ड ऑफ हिज फोन, और उसने अपनी फोन को बंद कर दिया।
एंड लेफ्ट फॉर अनदर सिटी, और दूसरे शहर चला गया, उस नंबर को बंद कर दिया। इतना नाराज हो गया, उसे लगा कि एक पिताजी एक प्रॉमिस को कैसे तोड़ सकते हैं। नाराज होकर फोन स्विच ऑफ कर दिया, नंबर बदल दिया और वहां से दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। ओवर टाइम, समय के साथ, ही वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, इम्प्रूव्ड हिज स्किल्स, स्किल्स यानी क्या होता है जिसे बोलते कौशल, और अपने कौशल में सुधार किया, एंड स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस, और छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। सक्सेस फॉलोड सक्सेस, ये देखिए सफलता एक के बाद क्या करती है ना, सक्सेस फॉलो सक्सेस मतलब सफलता एक के बाद सफल मिलते जाना, सफलता मिलते जाना, तो सफलता सफलता का पीछे करती है, उसे सक्सेस फॉलोड सक्सेस कहा जाता है। सफलता एक के बाद एक, ये देखिए बढ़ती गई, एंड वन डे ही फाइनली बॉट द सेम कार, और एक दिन उसने आखिरकार बॉट खरीदा, तो ये BUY बाय का सेकंड फॉर्म बॉट होता है, खरीद लिया। द सेम कार, वैसे ही जो कार वो चाहता था वो कार खरीद लिया। ही हैड वंस आस्क्ड हिज फादर फॉर, ही हैड वंस एक बार उसने, हैड आस्क्ड यानी मांग किया था, हिज फादर फॉर के लिए, तो उसने वैसी ही कार खरीद ली जिसके लिए कभी अपने पिता से मांग की थी। उसने बोला कि अब मैं अपने पिताजी को दिखा दूंगा कि आखिर मैंने वो कार आखिर खरीद ही ली। When the car was parked outside his house, जब कार घर के बाहर पार्क थी, पार्क यानी क्या होता है खड़ी रहना, तो घर के बाहर जब उसकी कार खड़ी थी, he suddenly began to think, उसने अचानक से सोचना शुरू किया, बिगिन का बिगिन होता है, Was this car really worth breaking my relationship with my father? अब वो सोच रहा है, जब कोई सामान मिल जाता है ना उसके बाद हमें लगता है क्या ये वाकई में इतना जरूरी था, नहीं रहता तब तक बहुत ज्यादा रहता मन में कि मिल जाए मिल जाए, लेने के बाद लगता है क्या वाकई में इतना पैसा फंसाना, या फिर ये वाकई में इस मोबाइल के लिए मम्मी से लड़ाई किया, इस कार के लिए पिताजी को छोड़ दिया, तब एहसास होता है। अब इस लड़के को अचानक से उसने सोचना शुरू किया कि वॉज दिस कार रियली वर्थ, क्या ये कार वाकई में लायक है, वर्थ है लायक है, कीमत है, ब्रेकिंग माई रिलेशनशिप, रिश्ता तोड़ना, विथ माई फादर, ये देखिए क्या यह कार वाकई मेरे पिताजी से रिश्ता तोड़ने लायक थी। When sometime we desire finally comes into our hands, जब है ना हम कुछ इच्छा करते हैं, फाइनली कम्स आखिरकार वो मिल जाती है, इनटू आवर हैंड्स हमारे हाथ में आ जाती है, वी ऑफन रियलाइज हम अक्सर एहसास करते हैं, हमें ये लगता है, दैट कि इट वॉजंट एज वैल्यूबल, ये उतनी कीमती नहीं थी, एज वी वंस बिलीव, जो हम मानते थे या जो हमें लगता था, है ना। एक बार हम जो उसे जितना कीमती या जितना मानते थे उसकी वैल्यू एक्चुअल में उतनी वैल्यू की नहीं होती, भले वो कार की वैल्यू, कार महंगी हो, लेकिन बाद में एहसास होता है क्या ये कार एक पिताजी को छोड़ने के लायक इतनी कीमती कार थी। अब वो कार लेने के बाद उसे एहसास हो रहा है कि ये तो बहुत गलत हो गया, इस कार के लिए मैंने पिताजी को छोड़ दिया। विदाउट डिले, बिना देर किए, ही डायल्ड हिज फादर्स नंबर, उसने अपने पिताजी के नंबर पर डायल यानी कॉल किया, नंबर डायल किया। द कॉल वॉज आंसर्ड बाय अ सर्वेंट, और एक नौकर के द्वारा उस कॉल का जवाब दिया गया, कॉल उठाया गया। हु सॉफ्टली सेड, जिसने, हु यानी कौन, जो, जिसने यूज किया था, सॉफ्टली सेड, और धीरे से कहा, सर पास्ड अवे 10 days अगो, उसने कहा कि साहब का 10 दिन पहले ही देहांत हो गया था, यानी आपके पिताजी 10 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। He missed you a lot, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे, यानी आप बहुत ज़्यादा आपको याद करते थे। And often, often यानी अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, often नहीं पढ़ेंगे, often पढ़ेंगे। Cried, और अक्सर रोते थे। While talking about you, while यानी के दौरान, talking about you यानी तुम्हारे बारे में, आपके बारे में बात करते हुए अक्सर वो रो पड़ते थे। Since, क्योंकि योर नंबर हैड चेंज, तुम्हारा नंबर बदल चुका था, बदल गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। वी कुडंट इन्फॉर्म यू, हम आपको सूचित नहीं कर सके, कुडंट, कुड नॉट, है ना, नहीं कर सकते थे या नहीं कर सके, दोनों यूज किया जाता है। शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन, सदमे में और, है ना, दिल, टूटे हुए दिल के साथ। द बॉय फ्लू बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, फ्लू बैक यानी
उड़ते हुए जाना, हवाई जहाज समझ लीजिए, है ना। वो वापस अगली सुबह उसने उड़ान भरी। ही रीच्ड हिज फादर्स हाउस, अपने पिताजी के घर पहुंचा। एंड इंटर्ड, और प्रवेश किया, द सेम रूम, उसी कमरे में, वेयर, जहां हिज फादर हैड वंस गिवन, यहां पर भी देखिए हैड गिवन, गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, वंस एंड एक बार, जहां उसके पिताजी ने उसे वह गिफ्ट दिया था, वो उपहार दिया था, उसी रूम में वो आ गया जहां से उसने चिट्ठी लिखी थी ना, वो रामायण जो दिया था, उसी कमरे में आ गया। अ गार्लैंडेड फोटोग्राफ, गार्लैंडेड यानी क्या होता है, गार्लैंडर यानी होता है माला, उसे, है ना, उसी का सेकंड गार्लैंडेड, यानी बोल सकते हैं कि माला से सजी हुई, माला लगी हुई एक फोटोग्राफ, हंग ऑन द वॉल, हंग यानी लटका हुआ था, हैंग का हंग हो जाता है ऑन द वॉल, दीवार पर एक माला से सजी तस्वीर टंगी थी उसके पिताजी का। ही बाउड डाउन, उसने उसे प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया। एंड नोटिस्ड अ रामायणा प्लेस नियर बाई, और उसने ध्यान दिया, रामायण जो पुस्तक होती है, महाग्रंथ जो है ना, महाकाव्य, प्लेस नियर बाई, पास में रखे हुए रामायण पर उसने ध्यान दिया, जो गिफ्ट उसके पिताजी ने दिया था। When he opened it, जब उसने उसे खोला, अभी तक उसने रामायण को खोला ही नहीं था, उसे लगा पिताजी ने रामायण ही गिफ्ट किया है। He found a letter on the very first page, उसे एक चिट्ठी मिली, फाइंड का फाउंड हो जाता है, ऑन यानी पर, द वेरी फर्स्ट पेज यानी पहले ही पन्ने पर, रामायण को जैसे ही पहला पन्ना पलटा है ना, उसे एक चिट्ठी मिली। द लेटर प्रेज्ड हिम फॉर टॉपिंग कॉलेज, और उस चिट्ठी में उसकी प्रशंसा की गई थी, प्रेज, तारीफ की गई थी, फॉर टॉपिंग कॉलेज, कॉलेज में टॉप आने के लिए तारीफ की गई थी, उस चिट्ठी में पिताजी ने बढ़िया से लिखा था। एंड सेड, और कहा था, द फादर वॉन्टेड टू गिव हिम हिज गिफ्ट, कि पिताजी चाहते थे उसे उपहार देना, अलॉन्ग विथ, साथ में, गुड वैल्यूज, यानी कि अच्छे संस्कार को गुड वैल्यू कहते हैं, यानी पिताजी उसे उपहार देना चाहते थे, अच्छे संस्कारों के साथ उपहार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रामायण की जो पुस्तक है, महाकाव्य है, वो उसे क्या किया, गिफ्ट दिया। जस्ट देन, ठीक तभी, एन एनवेलप, एनवेलप यानी लिफाफा, एक लिफाफा, स्लिप्ड आउट, फिसल कर बाहर आया, यानी रामायण के बीच में एक लिफाफा रखे थे उसके पिताजी, वो फिसल कर, जब पुस्तक उठाई उसने, ग्रंथ उठाई, तो नीचे से फिसल कर वो लिफाफा निकला। इनसाइड वर द कीज टू दैट वेरी कार, फुली पेड फॉर, इनसाइड, उसके अंदर, वर थे, द कीज, चाबियां थी, टू दैट, उस वेरी कार, वेरी कार है ना, उसी कार को वेरी के लिए यूज किया जाता है, उसमें उसी कार की चाबियां थी, फुली पेड फॉर, पूरी तरह से भुगतान हो चुका था, यानी सोचो उसके पिताजी ने कैश में, कोई लोन ईएमआई कुछ भी नहीं, पूरे कैश में उसके पिताजी ने उसके लिए वही कार लेकर रख लिया था। लेकिन वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे, उसे वैल्यूज के साथ, गुड वैल्यू, अच्छे संस्कारों के साथ उस उपहार को देना चाहते थे, तो उसने उसी गिफ्ट में, रामायण में उसने क्या किया था, उस कार की चाबी को लिफाफा में डालकर दबा दिया था, चिट्ठी लिखी थी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वो गिफ्ट देना चाहता था, और उसके अंदर से उसी कार की चाबियाँ निकलती, यानी कि पिताजी ने उनके लिए गिफ्ट ऑलरेडी ले चुके थे। द बॉय ब्रोक डाउन इन टीयर्स, लड़का फूट फूट कर रोने लगा। द कार वॉज देयर, कार तो वही थी, क्योंकि उसके कोर्ट यार्ड में कार बाकी दूसरे दिन ले आए होंगे, सरप्राइज देने के लिए कार को जानबूझ के आंगन में नहीं रखे थे। कई बार सरप्राइज देते ना हम लोग, थोड़ा पहले उदास कर ले फिर दें, सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन ये तो फिर बाद में कार वापस आई होगी आंगन में, तो कार वही थी। बट हिज फादर वॉज नॉट, लेकिन उसके पिताजी नहीं थे। उसे जो कार चाहिए थी ना, वो कार उसके आंगन में थी, खुद के पास भी एक कार थी, पिताजी ने दी वो भी कार, दो कार थे, लेकिन उसके पास पिताजी नहीं थे। ही फाइनली अंडरस्टूड, आखिरकार उसे समझ आ गया, वॉट वी वॉन्ट, जो हम चाहते हैं, ऑलवेज रीचेस अस, जो हम चाहते हो हमेशा हम तक पहुंचता है, बट द पैकेजिंग इज समटाइम्स डिफरेंट, पैकेजिंग यानी उसका जो पैकेजिंग होता है, जो बाहर का पैकिंग होता है, समटाइम्स डिफरेंट, कई बार अलग होती है। हमें लगता है
कि जैसे कई बार आप लोग को देखे होंगे पैकेट में ऊपर बढ़िया एप्पल आईफोन का कवर रख देते हैं, लोगों को लगता है बढ़िया एप्पल आईफोन दिया, वो अंदर खोलते हैं तो कभी कुछ चॉकलेट मिलता है, कुछ मिलता है, तो पैकेजिंग अलग रहता है, लेकिन हमें जो चाहिए मिलता है, यानी पैकेजिंग अलग दिखता है कई बार। वैसे ही इवन गॉड गिव्स अस एग्जैक्टली व्हाट वी आस्क फॉर, यहां तक कि भगवान भी हमें वही देते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं भगवान भी हमें वही देते हैं, बट इन अ फॉर्म वी फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसके उस रूप को क्या हो जाते हैं, वी फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे हम समझ नहीं पाते। भगवान को गिफ्ट देना चाहते हैं, डायरेक्ट गिफ्ट हमें दिखेगा नहीं, उसकी पैकेजिंग अलग होगी। हो सकता है हमें कोई जॉब करना है, हमें कोई डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को टीचर, किसी को कुछ भी बनना है, किसी को कुछ बिजनेसमैन बनना है, तो भगवान आपको बुक प्रोवाइड कराएंगे, भगवान आपको कोई इंसान प्रोवाइड करेंगे, भगवान आपको कोई और सहयोग सहायता प्रदान कराएंगे। लेकिन हमको डायरेक्ट क्या लगता है, भगवान ने तो हमको जॉब नहीं दिया, मतलब भगवान हमें हमारी मदद नहीं करना चाहते। बिल्कुल वैसे ही जब उसने रामायण दी उसके पिताजी ने, तो बच्चे को लगा पिताजी मुझे पुस्तक दे रहे हैं, इसमें कार कहाँ है, जबकि उसके अंदर कार की चाबियाँ थी। वैसे भगवान हमारी सहायता करने जो लोग भेजते हैं ना, उसके अंदर हमारे हम जो चाहते हैं वो चीज़ें होती है, वो हमें करके देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, पैसा देंगे, बुक देंगे या आपकी हेल्प करने वाले हैं। लेकिन हम उस पैकेजिंग को, उस व्यक्ति को, उस पुस्तक को या वो जो भी वस्तु हो उसे हम समझ नहीं पाते कि भगवान ये क्या दे रहे हैं, भगवान ने तो जॉब दिया ही नहीं। वो एक्चुअल में पैकेजिंग अलग होती है, हम समझ नहीं पाते, उसके अंदर गिफ्ट वही है, हमको लास्ट में वही मिलने वाला है, लेकिन हम उस गिफ्ट को स्वीकार नहीं करते। अरे भगवान ये मांगा आपने, क्या दे दिया, छोड़ो इसे। एंड इन दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसे हम बोलते हैं गलतफहमी, और इस गलतफहमी में वी क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम दोज हु लव अस द मोस्ट, और हम क्या करते हैं, क्रिएट डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी बना लेते हैं, फ्रॉम यानी से, दोज उन लोगों से, हु लव जो प्यार करते हैं, अस हमसे, द मोस्ट और जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उससे दूरी बना लेते हैं। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज फार ग्रेटर देन अवर ओन, यानी परमेश्वर की, भगवान की योजना हमारी योजना से कहीं ज्यादा महान होती है। बिकॉज वाइल वी सी ओनली अ लिटिल डिस्टेंस अहेड, क्योंकि हम आगे की थोड़ी दूर ही देख पाते हैं, ही सीज अवर एंटायर फ्यूचर, और जो भगवान है ना वो हमारे पूरे भविष्य को देखते हैं कि तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हें क्या, कौन सी वस्तु, कौन से व्यक्ति तुम्हारे लिए सही होंगे, भगवान हमें वो देते हैं। लेकिन हम कुछ दूर का ही भविष्य देख पाते हैं कि अरे जैसे उस बच्चे ने देखा रामायण दिया है, खोलूंगा पढ़ूंगा, क्या ही रामायण पढ़ के क्या करूँगा, मुझे कार थोड़ी मिल जाएगी, कुछ ही दूर देखा, जबकि पिताजी ने उसे उसका भविष्य देख लिया, इसे कार चाहिए, कार की डिमांड कर रहा है, मैं इसे कार दूंगा। लेकिन पैकेजिंग अलग रखी थी पिताजी ने, अच्छा है तो वो कार की चाबी डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन पैकेजिंग अलग रखी थी थोड़ा। वैसे ही भगवान पैकेजिंग अलग रखते हैं, किसी को हमारी मदद के लिए भेजते हैं, हम सोचते क्या भगवान किसे भेज दिया आपने। कभी लगता है कि हमें कोई अमीर बनाने वाला मिल जाए, कोई व्यक्ति आपका दोस्त बनता है, साथी बनता है, या कोई आपसे शादी होती है ना, आपकी पत्नी आती है, आपको लगता है यार तो और खर्चा बढ़ गया, इससे क्या अमीर बनेंगे, लेकिन वो आप अपने साथ भाग्य लेकर आती है, आपका सहयोग करती है, आपका साथ देती है, आपके काम में मदद करती है। फिर आप बोलते हैं कि अच्छा ये मैं काम अकेले नहीं कर पा रहा था, नहीं कर सकता था, तो भगवान ने मुझे सफल बनाने के लिए, मुझे अमीर बनाने के लिए मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दिया है। और वो पैकेजिंग अलग है, वही अमीर बनाने वाली है, लेकिन हम ये सोचते हैं अरे ये क्या करेगी, कम पढ़ी लिखी है, कुछ नहीं है, पढ़ी लिखी भी तो क्या ही करेगी, घर का खाना बनाएगी और क्या ही करेगी। ये सोचकर व्यक्ति इग्नोर कर देते, अरे छोड़ो इसके साथ क्या करना है, अपना ही काम करते, इसकी क्या हेल्प लेना है। फिर वो बोलते हैं भगवान आपने मेरी सहायता ही नहीं की। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से लोग भगवान आपके पास भेजते हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं, आपको, आपका जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। भगवान बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे जगह पर आपको भेजते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलवाते हैं, ऐसी चीज़ें भगवान आपको प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे स्किल्स भगवान आपको देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अरे भगवान डायरेक्ट, जब आपको सीधा सीधा सफलता नहीं मिलती तो आप यही सोचते हैं कि अरे भगवान आपने तो मुझे टीचर बनाया ही नहीं, आप तो हेल्प ही नहीं कर रहे हो। टीचर बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जिन जिन व्यक्तियों के सहयोग चाहिए, वो आपको भगवान प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, पैकेजिंग हम देखते हैं, अरे इसमें तो है ही नहीं टीचर, इसके अंदर टीचर की जॉब तो है ही नहीं, इसके अंदर पैसा तो दिख ही नहीं रहा है। पुस्तक के अंदर पैसा दिखता है क्या, नहीं दिखता। लेकिन उसी पुस्तक को पढ़ करके, है ना, उसी पुस्तक को पढ़ करके एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है और बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। तो पुस्तक के अंदर तो पैसा नहीं है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए, योग्यता चाहिए, वो पुस्तक के अंदर मिल जाती है।
वैसे ही आप यदि बोलोगे हथौड़ा कोई दे दिए, बोले ये हथौड़ा है आपके लिए, आप बोलोगे हथौड़ा में क्या ही पैसा है, हथौड़ा के अंदर पैसा तो दिख नहीं रहा है, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया, बोले क्या भगवान पैसा मांगा, आपने हथौड़ा दे दिया, हथौड़े के अंदर तो पैसा नहीं है, लेकिन भगवान ने पैकेजिंग अलग रखा है। इस हथौड़े का सही उपयोग तो कीजिए। इस हथौड़े का उपयोग करके एक लोहार पैसा कमा सकता है, एक सुनार छोटी सी हथौड़ी का प्रयोग करके, एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार, एक मंदिर बनाने वाला, एक जो मैकेनिक होता है गराज का, है ना, वो सब इस हथौड़े का प्रयोग करके, इसका सही उपयोग करके पैसा बनाते हैं, सफल होते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो देखो डायरेक्ट वहाँ पे हमें वो पैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो भगवान वैसे ही करते हैं, पैकेजिंग अलग रखते हैं, हमें तुरंत तो दिखता नहीं है क्या भगवान आपने क्या कर दिया, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कुछ ही दूर तक के देख पाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन भगवान तो हमारी पूरी जीवनी जानते हैं ना, आपके साथ क्या क्या आगे होने वाला है, आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, भगवान प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हमें क्योंकि थोड़ी दूर दिखता है बस यहीं तक के। भगवान तो हमारे लास्ट तक के देख चुके हैं, क्या क्या तुम्हें ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए, भगवान हेल्प भी करते हैं, हम ही ठुकरा देते हैं, अरे भगवान ये क्या इस लड़के को भेजा है मेरे साथ, कौन है लड़का, ये क्या दोस्त है, कोई काम का नहीं है, खुद तो पैसा कमाया नहीं है, खुद तो भिखारी है, कुछ तो है नहीं, ये मेरा क्या सहयोग करेगा। पता चल रहा है वही दोस्त का मिल करके, सहयोग करके, कुछ आइडिया दे करके, है ना, बहुत से दोस्तों की आपने कहानी सुनी होगी, दोनों या भाइयों की मिल करके बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे क्षण, ऐसी स्थिति परिस्थिति भगवान आपको बना के देंगे, लेकिन हम उस पैकेजिंग को समझ नहीं पाते हैं। हम केवल और केवल गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तुरंत गिफ्ट मिल जाए, ऐसे नहीं है। गिफ्ट तो आपको मिलेगा, भगवान ने गिफ्ट आपको देना ही चाह रहे हैं, उसके लिए पैकेजिंग ऐसे की है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आपको आपको गिफ्ट जरूर मिलेगा। जैसे उस बच्चे ने धैर्य नहीं रखा, गिफ्ट तो मिला, अपने मेहनत से उसने कमा लिया उस कार को, किसके बदले, अपने पिताजी के बदले। अब बताइए उस दो कार उसके लिए वैल्यूबल है कि उसके पिताजी वैल्यूबल थे, जो पिताजी के साथ, जिन पिताजी ने अकेले उसे पाला पोसा, क्योंकि उसकी माताजी नहीं थी, बच्चे की माँ नहीं थी, उसके पिताजी की वाइफ नहीं थी, उसने अकेले पालन पोषण किया, अच्छे स्कूल में डाले होंगे, बढ़िया पढ़ाई कराई होगी, जो जो चीज़ें चाहिए होगी सब चीज़ दिए होंगे, और लास्ट में उसे कार भी दिया था, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाया, ऊपर की पैकेजिंग देखा, रामायण दिए है, गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया। तो इससे एक और मोरल यही हमें सीख मिलती है, कभी भी हमें क्रोध में आकर तुरंत ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कभी भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो पिताजी से एक बार बात करनी चाहिए थी कि पिताजी क्या कारण है, गुस्से में नहीं, एक बार पूछ लीजिए क्या कारण है पिताजी जो आपने मुझे कार गिफ्ट नहीं किया। फिर हो सकता है पिताजी बताते हैं अरे देख तो लो भैया, थोड़ा अंदर तो देखो, अंदर देखते खुश रहते। तो सोचिए उसने हड़बड़ी में, गुस्से में आकर डिसीजन लिया। तो क्रोध में क्या होता है, हमारा जो विवेक है, बुद्धि है, वो काम नहीं करती है। गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन कभी मत लो, कभी भी नहीं। गुस्से में आकर मैं ब्रेकअप करता हूँ, गुस्से में आकर हाँ तुम आपसे मेरा भाई नहीं हो, गुस्से में मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ माँ, गुस्से में आपने कह तो दिया, अब वापस कैसे जाएं, हमने तो यहाँ पे दुनिया भर का बोल के आ गए हैं, अब वो हमारी इज्जत पे आ गई बात, अब बोल दिया तो बोल दिया, अब नहीं वापस जाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम अपने झूठे अहंकार में फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी क्रोध में कोई डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा सोचिए, क्रोध को शांत होने दीजिए। जब गुस्सा आता है ना तो वहाँ पे से हट जाइए, सीधी सी बात है। क्रोध में पता नहीं आप क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, है ना, किसको कितना बुरा भला बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। क्रोध आया, गुस्सा आया, वहाँ से हट जाइए, मैं जा रहा हूँ नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा बोल के चले जाओ। धीरे धीरे क्रोध शांत होगा, फिर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें समझ आने लगेगी। भाई पिताजी ने मेरे लिए क्या क्या किया है, कार नहीं भी देंगे तो क्या होता है, उन्होंने तो मेरा जीवन दिया है, जीवन को इतना अच्छा किया है, इतना अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया है कि मैं खुद कार खरीद सकता हूँ। तो एक कार नहीं दिए तो क्या हो गया, पिताजी मेरे लिए सर्वोच्च चाहिए, सोचना चाहिए था, लेकिन गुस्से में उसने ऐसा डिसीजन लिया। तो ये भी एक मोरल है, शिक्षा मिलती है, गुस्से में आपको किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति है, असमंजस में, उलझन में हो, प्लीज़ उनसे जाकर बात कर लीजिए कि ऐसा क्यों किया आपने, फिर वो बताएगा रीज़न जो भी है। फिर आपको लगता है कि नहीं भाई सचमुच में इसे छोड़ने लायक है, तब की बात अलग है, लेकिन आप कभी भी गुस्से में या हड़बड़ी में डिसीजन ना ले। ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे एक पिता पुत्र की स्टोरी आपको कैसे लगी। बेचारा पिता तो सब कुछ करते हुए भी उतने सालों तक अपने पुत्र से दूर रहा और अंत में उसकी मृत्यु भी हो गई।
अंतिम संस्कार भी इसके बेटा नहीं कर पाया। सोचिए इससे इसके बेटे को कैसा लग रहा होगा। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी भी ना आए, इसलिए भी स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब भी हम गुस्सा करें पिता माता के साथ, किसी के भी साथ, तो हमें स्टोरीज याद आती है कि हाँ, हमने ये सीखा था कि हमें गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो बताएंगे आपकी स्टोरी कैसे लगी, प्लीज़ नीचे कमेंट कर देंगे। जो भी आज की वोकैबलरी में जो भी वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, आप जहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपके पिताजी कौन है, क्या करते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं परिवार वालों के बारे में, आप प्लीज़ लिखिए। माता पिता के नाम से जो भी आपको लिखना, कमेंट में लिख दिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि नहीं किए हैं तो वहाँ पे आपको PDF बढ़िया सा मिल जाएगा, उसे आप फिर से रीड करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मेंबरशिप क्लासेस चल रही है, यदि आपको बिगनर लेवल से ग्रामर सीखनी है तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रामर, टेंसेस सब चीज़ चल रही हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।